आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में दलित आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सैकड़ों दलित आदिवासियों के साथ कलेक्ट्रेट में डेरा डाल दिया है। माकपा ने दलितों और आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए 2 दिन पूर्व पदयात्रा शुरू की थी, जो 90 किलोमीटर का सफर तय कर आज रीवा पहुंचे हैं। वक्ता के रूप में कमरेड शैलेश वर्मा जो हमारे डभौरा क्षेत्र के नेता हैं, उनसे गुजारिश है कि वो तैयार रहे। कमरेड शैलेश परंपरा को कायम रखेंगे। हमारी अनुशासन की परंपरा रही है, हमारे संघर्ष की परंपरा रही है। हमारे उस अनुशासन और संघर्ष की परंपरा को दरअसल दलित आदिवासियों की बरसातों में जमीन से की जा रही बेदखली रोकने, आवारा पशुओं से किसान की फसलों की रक्षा करने, वर्षों से कब्जा शासकीय जमीन पर भूमिहीन परिवारों को पट्टा देने तथा बिजली, पानी, सड़क आदि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर 7 मार्च से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पदयात्रा जिले में की जा रही थी। करीब 90 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद 9 मार्च यानी आज रीवा के कलेक्ट्रेट में माकपा ने महापड़ाव जाल डाल दिया है। बता दें कि 90 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल लोग अपने पहले पड़ाव सिरमौर में रात्रि विश्राम के बाद उमरी बैकुंठपुर होते हुए करीब 30 किलोमीटर चलकर रात्रि विश्राम शगरा में किया, जहां से आज सुबह चलकर रीवा पहुंचे हैं। इधर जिलाध्यक्ष भैयालाल त्रिपाठी व महासचिव रामजीत सिंह की अगुवाई में बनकुइया इलाके के ग्राम रहट से एक पदयात्रा निकाली गई है, जिसमें काफी संख्या में किसान मजदूर शामिल हैं। यह सभी यात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरने पर बैठकर अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग कर रहे हैं। आज किन मांगों को लेकर के आप लोग का ये प्रदर्शन है, कहां से कहां तक लोग आए हैं, कहां? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रीवा की धरती के लिए ये ऐतिहासिक कार्रवाई है। अभी तक नेताओं के भरोसे और नेताओं के सामने आवेदन दे देकर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकारें उनके लिए कुछ न कुछ करेंगी। ये अतरेला से जो 80 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चले हैं, उनकी ऐसी मांग है जो मुख्यमंत्री की अपनी घोषणाओं का पूरी तरीके से खंडन करती है। प्रशासन की कार्रवाइयाँ, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो जहाँ रह रहा है, जो भी गांव का आदमी है, उसको उसका पट्टा दिया जाएगा। ज़मीन का, कृषि का नहीं, रहने की ज़मीन का। पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं और वहाँ आज ये प्रशासन नोटिस दे रहा है खाली कराने के लिए। किस नाम पर? कि तालाब के किनारा है। रीवा शहर के अंदर कितने ऐसे तालाब थे जो तालाब आज गायब हो गए। बड़ी बड़ी मल्टी बन गई हैं, बड़े बड़े अमीरों के मकान बन गए हैं। उन तालाबों को खाली कराने की सरकार को न तो परवाह है, न सरकार की चिंता है। और ये जो गरीब लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो उनको बेदखल करने की बात है, जो खुद मुख्यमंत्री घोषणा का खंडन करती है इनकी प्रशासन की कार्रवाई। ये जो रहट के हमारे साथी हैं, वहाँ बाकायदा सरकारी रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के लिए और शमशान के लिए जमीन आरक्षित है। दबंगों ने कब्जा कर लिया उस पर, और आज गरीबों के लिए वहाँ कोई अगर मर जाता है तो उसका दाह संस्कार करना भी मुश्किल है। पिछले तो एक घटना घटी, वहाँ 10 साल दाह संस्कार नहीं करने दे रहे थे। हमारे किसान सभा के नेता भैयालाल जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा हम चौराहे पर दाह संस्कार करेंगे, और जब चौराहे पर दाह संस्कार की स्थिति बनी, तब ये प्रशासन पहुंचा तो उसको खाली नहीं करा रहे। ये बगल में जेपी सीमेंट का कारखाना है। कोरोना के लॉकडाउन के समय से सैकड़ों मजदूरों को नौकरी से हटा दिया। जो नेता उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 2 साल से वेतन नहीं दिया 500 लोगों को, तो भुखमरी की स्थिति है। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए पिछले 2 साल 4 साल से ज्ञापन दे रहे थे। आज पदयात्रा करके आखिरी चेतावनी देने के लिए एक रीवा के मजदूर किसान मिलकर ये गठबंधन बना रहे हम कि अब हम आए हैं इन मांगों का निराकरण कराने के लिए। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासित होकर आंदोलन कर रहे हैं, और इसलिए ये जिलाधीश महोदय से आग्रह है कि उनकी सीमा में जो आता है, रहवासियों के पट्टे उनके अधिकार में है। शमशान की जमीन को मुक्त कराना उनके अधिकार में है।
जेपी कारखाने के मैनेजमेंट का दमन रोकना उनके अधिकार में है। ये कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार का मसला नहीं है। इसलिए आज हम ये मांग कर रहे हैं कि इन मांगों का निराकरण करें। अभी 24 घंटे बैठेंगे हम और 24 घंटे के अंदर प्रशासन का रवैया क्या होगा इसके आधार पर हमारा निर्णय होगा। आगामी 28-29 तारीख को देश भर में मजदूर और किसान बड़े मुद्दों को लेकर 26,000 न्यूनतम वेतन, कृषकों के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाना, ये उसके साथ श्रम कानून वापस, इसको लेकर आंदोलन हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान के आंदोलन के साथ रीवा में भी उस आंदोलन को किया जाएगा। अगर प्रशासन का रवैया सकारात्मक है, हमारे आंदोलन की रूपरेखा उसी के अनुकूल बनेगी। अगर प्रशासन का रवैया नकारात्मक है तो उसका जवाब देने की हमारी तैयारी है। आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद प्रधान है। मैं मजदूर किसानों के संगठन की ओर से प्रदेश भर के समन्वय बना रहे। वैसे मैं सीटू का हूँ और ये हमारे रामनारायण कोरडिया जी हैं, ये किसान सभा के अध्यक्ष हैं हमारे मध्य प्रदेश के। तो गिरिजेश सिंह संघा जी है, भैया लाल जी त्रिपाठी ये किसान सभा के नेता है। सीटू और किसान सभा